मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे वीडियो भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। यदि नहीं भी आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को 2-3 बार आप पढ़िएगा, घुमाइए फिराइए, देखिएगा तो 100% समझ में आ जाएगा। आज का हमारा टॉपिक जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रचना शिक्षण में पत्र लेखनी है। भाग 2 पढ़ेंगे क्योंकि प्रथम भाग में आपको पता है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। भाग 1 में हम पढ़ चुके हैं औपचारिक पत्र, और आज जो सेकंड पार्ट है भाग 2 जो आप देख रहे हैं इसमें है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, यह आपके सर का नाम है। करें शुरुआत। तो आज हम पढ़ेंगे भाग 2 में अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, अब इसमें कौन कौन से आते हैं? धन्यवाद या कृतज्ञता पत्र भी आएंगे। लेकिन अनौपचारिक पत्र कब लिखे जाते हैं? जब प्रेषक का मतलब SENDER, सेंडर, व प्रेषिती का मतलब होता है RECIVER, रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता। जब प्रेषक व प्रेषिती एक दूसरे को, जी हाँ, एक दूसरे को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं, एक दूसरे को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं, तो क्या हो जाएंगे बताइएगा? उस स्थिति में कौन सा पत्र लिखा जाएगा? औपचारिक पत्र। ठीक है, आपके सेवानिवृत्त शिक्षक की ओर से आपके जन्मदिन पर भेजे गए आशीर्वाद पत्र के उत्तर में कृतज्ञता पत्र लिखेगा। मतलब आपका एक रिटायरमेंट टीचर है, वो आपको अपने जन्मदिन पर एक पत्र भेजता है, तो उसके लिए आपको लिखना है कि साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम से कम हमारा ध्यान रखा, ख्याल रखा। परम आदरणीय गुरुजी, देखिएगा, परम आदरणीय गुरुजी, ये है, मैंने आपको फिर बता रहा हूं, प्रेषिती, और ये है शिवानी चौधरी, ये है प्रेषक, भेजने वाली। ये तो पत्र को भेजने वाली है, ये क्या है बताइए गुरुजी? प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, सादर चरण स्पर्श, दिनांक 11 फरवरी 2021। जन्मदिन पर आपका आशीर्वाद पत्र पाकर मैं गदगद हो गई। मतलब पहले इनके जो सेवानिवृत्त रिटायरमेंट गुरुजी है, उन्होंने शिवानी चौधरी को जन्मदिन पर एक पत्र भेजा था, माफी चाहूंगा। तो अब ये वापस भेज रही है। कौन? शिवानी। जन्मदिन पर आपका आशीर्वाद पत्र पाकर मैं गदगद हो गई। आपको मेरा जन्मदिन याद रहा, इसके लिए शुक्रिया। इससे अत्यंत चकित और रोमांचित हूं। आशा है आप स्वस्थ और कुशल होंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ आनंद यानी आनंद के साथ रहे, दीर्घायु रहे, आपकी उम्र बहुत लंबी हो। मुझे इसी प्रकार बरसों बरस आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, मुझे आपका स्नेह आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे। माता जी को मेरा सादर चरण स्पर्श तथा सभी परिवारजन, जी हाँ, सभी परिवारजन, ये देखिएगा जितने भी परिवारजन है, शुद्ध यही होगा, परिवार जनू नहीं होता, जन होता, जनू में कोई सा वचन नहीं होता। परिवार एक वचन, परिवार जन बहुवचन, परिवार जनू गलत हो। परिवार जन को शुभकामनाएं, हार्दिक कृतज्ञता सहित आपकी शिष्या शिवानी चौधरी। समझ में आ गई? ये पत्र लिखा था गुरुदेव ने इनके, और गुरुदेव को कृतज्ञता यानी धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए शिवानी ने जो पत्र लिखा वो अनौपचारिक पत्र है। बधाई पत्र देखिएगा, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानगढ़ का छात्र दीपक कुमार मानकर अपने छोटे भाई जिनका नाम है पवन कुमार को जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर उसकी सफलता पर प्रोत्साहित करते हुए एक बधाई पत्र लिखेगा। मतलब आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं और आपका भाई जिसने बहुत बढ़िया काम किया, परचम लहराया है, छोटे भाई पवन कुमार को पूरे जिला स्तर पर क्रीड़ा खेलकूद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आया है, सफलता मिली है, इसके लिए आप उसे एक पत्र लिखिएगा। देखिएगा, प्रिय पवन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानगढ़, प्रिय पवन,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानगढ़ का छात्र दीपक कुमार, तो ये आ जाएगा, ऊपर लिख देगा नाम दीपक कुमार, ठीक है, दीपक कुमार नाम आ जाएगा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानगढ़ आ जाएगा। बिल्कुल सदा प्रसन्न रहो, क्योंकि छोटा भाई है ना, तो आशीर्वाद ही तो देगा। सदा प्रसन्न रहो। आज तुम्हारा पत्र पढ़ के अत्यंत प्रसन्नता हुई, बहुत ज़्यादा मैं खुश हुआ। ये आपकी डेट ऊपर आई जाएगी कि अलवर जिले की जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में तुम प्रथम आए हो। पूरे अलवर जिले में जो जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता, उसमें आपका पहला स्थान आया है। ये हम सबके लिए अत्यंत गौरव की बात है, बड़े ही गर्व की बात है। पिताजी, जी हाँ, पिताजी और माताजी तो अत्यंत ही खुश हैं। उन्होंने कल ही इसी उपलक्ष्य में अपने मित्रों और रिश्तेदारों को बुलाकर एक शानदार पार्टी दी थी। मतलब जब आप पूरे जिले में प्रथम आए तो पापा जी और मम्मी जी ने, पिताजी और माताजी ने अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधियों को बुलाकर एक बहुत बढ़िया दावत दी थी। मैं रघुनाथ के हाथ तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी घड़ी भेज रहा हूँ। मतलब छोटा भाई, तो मैं आपके लिए गिफ्ट भी भेज रहा हूँ। पिताजी माताजी आशीर्वाद प्रेषित कर रहे हैं, भेज रहे हैं। पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी का पूरा परिवार तुम्हें इस शानदार सफलता पर बधाई दे रहा है। ईश्वर करे तुम अपने जीवन की अन्य प्रतियोगिताओं में भी इसी प्रकार सफलता प्राप्त करो। शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा भाई दीपक कुमार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भानगढ़, मानगढ़, जो भी है लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये कौन सा पत्र है? बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र। मतलब अब आपको खाने पर बुलाया जा रहा है। निमंत्रण पत्र मैंने एक बताया था अभी कुछ टाइम पहले आपको, आमंत्रण पत्र। तो आमंत्रण पत्र वह पत्र होता है जिसमें भोजन आदि की व्यवस्था नहीं होती है। निमंत्रण पत्र में खाने पीने की व्यवस्था होती है। इसलिए जब राजनेता आते हैं, किसी ब्रिज का उद्घाटन करना होता तो अखबार में आता आप सादर आमंत्रित हैं, लेकिन यहाँ सादर निमंत्रण करना पड़ेगा जीमने के लिए। अपने बड़े भाई के विवाह पर अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र लिखेगा। प्रिय सहेली वसुधा, स प्रेम स्मरण। शालिनी शर्मा लिख रही है, प्रोफेसर कॉलोनी आगरा से, ठीक है। किसको लिख रही है? प्रिय सहेली किसको? वसुधा को लिख रही है। स प्रेम स्मरण 1 मार्च 2021। आशा है तुम सपरिवार स्वस्थ और स आनंद होगी। भाई मुझे उम्मीद है आप घर पे सब लोग राजी खुशी होंगे, आनंद के साथ होंगे। तुम्हें ये जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे बड़े भाई श्री प्रकाश भास्कर का शुभ विवाह बरेली निवासी श्री रविशंकर यागी की सुपुत्री गरिमा से दिनांक 5 फरवरी 2021 को होना निश्चित हुआ है। समझ में आ गए? तो यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं, पीछे आएगा 1 जनवरी। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ? 1 जनवरी, क्योंकि 5 तारीख को तो शादी है तो पहले लिखना पड़ेगा। रविशंकर यागी की सुपुत्री गरिमा से दिनांक 5 फरवरी 2021 को होना निश्चित हुआ है। इस मंगलमय बेला पर तुम सपरिवार सादर आमंत्रित है। आशा है तुम मुझे निराश नहीं करोगी। तुम्हारे आनंदमय उपस्थिति का लाभ मुझे अवश्य मिलेगा कि आप हमारे पास आओगे, परिवारजनों से मिलेंगे, भाई की शादी में हम खूब नाचेंगे, डांस करेंगे, तो आपका आना बहुत जरूरी है, अच्छा लगेगा। अपने माता पिता को मेरी ओर से चरण स्पर्श करना। मुद्रित निमंत्रण संलग्न है कि मैंने जो छपवाया है कार्ड वगैरह, वो भी क्या है? संलग्न है। तुम्हारी सहेली जिसका नाम है शालिनी शर्मा। मुझे उम्मीद है कि ये अनौपचारिक पत्र भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। हमने 2 वीडियो में ये पढ़ा है कि पत्र के 2 भेद होते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में व्यक्तिगत या व्यक्तिगता का कोई भी स्थान नहीं होता। अनौपचारिक पत्र पूर्णतः एक दूसरे को परिचित को लिखा जाता है, अर्थात वे व्यक्तिगत होते हैं, जबकि जो कौन से पत्र औपचारिक पत्र है वो व्यक्तिगत नहीं होते हैं। अनौपचारिक पत्र आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।